नमस्कार दोस्तों, आज मैं एलसीएम का आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ और ये पार्ट 2 है दोस्तों। और ये जो पूरा मैं एलसीएम का कितनी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो इसमें बताऊँगा आपको, ठीक है? पहला क्वेश्चन दिया है संख्या 36, 54, 72, 94 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एलसीएम बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, इसको हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक ट्रिक मेथड होता है जिसमें आप क्या कीजिए, 9 या 3 कोई अंक में खोज लीजिए। न- दोस्तों, इसमें एक ट्रिक मेथड होता है। अगर जो संख्या दिया है उसमें देख दोस्तों, इसमें एक ट्रिक मेथड होता है जिसमें ये खोजना रहता है 9 या 3 खोजिए। कोई संख्या ऐसी है जिसमें 9 और 3 है, तो देखिए 9 इसमें भी है। 9 छक्के 54, 9 चौके 36, 9 अट्ठे 72, ठीक है। इसमें नहीं है, इन तीनों में 9 छिपा हुआ है। तो आप ऐसा खोजिए 9 का मल्टीपल कौन है। 9 का रूल्स क्या कहता है, विभक्त का नियम कहता है 9 के अंकों का योग अगर किसी के अंकों का योग 9 के करीब का आ जाए, वो क्या है, वो संख्या 9 से विभक्त है। तो देखिए पहला ऑप्शन 4 और 6 10 और 1 11, 11 9 से नहीं जाएगा। 7 6 13, 13 और 4 17, 9 से नहीं जाएगा। 8 6 14 4 18, 9 से चला जाएगा। देख लीजिए 9 6 15 4 19 मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, 864। ठीक है, ये समझ गए सभी। अब मान लीजिए जिनको नहीं आता है ऐसा, तो क्या कीजिए 36 का फैक्टोरियल कीजिए। 36 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 9 चौक 36। अब 9 को तोड़िए, हमेशा प्राइम नंबर में तोड़िए। 9 को तोड़िए और 4 को तोड़िए, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। 54 को तोड़ेंगे तो 27 दूनी क्या होता है 54। 2 और 27 को तोड़ेंगे तो 3 का क्यूब। 72 को तोड़ेंगे तो 8 निया क्या होता है 72। 8 को तोड़ेंगे तो 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। अगर हम 96 को तोड़े तो 32 दिया क्या होता है 96। अब 32 के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 5 और इंटू सबका गुणनखंड कर लिए। एलसीएम का रूल्स क्या कहता है, अगर धनात्मक है और पावर अगर धनात्मक है तो बड़ा मान लेना है, जिसका पावर अधिक हो। तो देखिए 2 का स्क्वायर 2, 2 का क्यूब 2 का 5, तो 2 का 5। फिर 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3, तो 3 का क्यूब। 2 की घात 5 का मतलब 32, 3 का क्यूब 7, 27, ठीक है। 32 इंटू 27 का गुना कर लीजिए। 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 14, हासिल क्या आएगा आपका 1। 7 के 21, 4 25 और 1 26, 3 दूनी 6 2 8, 864। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, 90, 128 और 144 का एलसीएम ज्ञात करने बोले हैं। इसमें भी देखिए क्या 9 का ऐसा कोई हमारा सीरीज बन रहा है, कोई ऐसा अंक है जो 9 से हो जा रहा है। तो 16 निया क्या होता है 144, 9 मिल गया आपको। यहाँ पर भी देखिए 10 निया 90 है, 9 मैच कर रहा है आपको। तो 9 का रूल्स देखिए किस में फॉलो हो रहा है, 6 4 10, 7 17, 5 22, नहीं जाएगा। 8 5 13, 13 7 20, 5 25, नहीं जाएगा। 6 5 11, 7 18, चला जाएगा। 6 2 8, 8 7 15, 5 20, नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों इसमें 2 ठो चला जाता, तो इसका एक रूल्स और है, जो एलसीएम है मिनिमम, जो छोटा वाला रहेगा उसको आप ले सकते हैं। तो ये दोनों दोस्तों अगर आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, तो इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अब पैटर्न चेंज करता हूँ। दिया है 30, 36 और 40 का एलसीएम को 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम x का वर्ग है। x का मान क्या है,
ये भी देखिए दोस्तों एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन। कोई बात नहीं, पहले 30, 36 और 40 के एलसीएम निकाल लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया 36 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 36 टूट गया। अच्छा इसमें 30 भी है, तो 30 को पहले हम 30 को तोलते हैं, 6 पंचे क्या हुआ 30, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 30। 36 को तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36। 40 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 8 पंचे 40, 2 का क्यूब 8, 8 पंचे 40। यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। एलसीएम क्या कहता है, हाथ में लेना है तो बड़ी हाथ को लीजिए, 2, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5। देखिए गुना भी कीजिए तो थोड़ा शॉर्ट दिमाग लगाइएगा, 8 पंचे 40 और 9 चौक 36, 360। ये 360 जो आया, ये 360 आया। अब बोलता है 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम x का वर्ग है। अगर हम इसको 360 को 10 से विभाजित करें तो क्या मिला 36। अब बोलते हैं x का वर्ग है ये, आप लोग को पता होगा वर्ग हटते तो सामने रूट लग जाता है, तो x 36 किसका वर्गमूल है 6 का। देख लीजिए 6 कौन सा ऑप्शन में है। ये मिस्टेक हो गया दोस्तों, 2 बार 6 साथ साथ लिखा गया है, 6 आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दो अभाज्य संख्या x और y, x से बड़ा है, x बड़ा है y से, का एलसीएम 119 है, तो 3y माइनस x का मान क्या है। देखिए अभाज्य संख्या बोला है, दोनों ही क्या है अभाज्य संख्या, ये बोल चुका है, तो 119 को हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे, तो देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, देख लीजिए 3 3 9, 2 पर 9 29, 5 से तो अंत में 5 या 0 होना चाहिए, 5 से नहीं जा रहे, 7 से। 119 को अगर हम 7 से भाग दे तो 7 कान 7, हासिल कितना 4, 4 पर 7 सत्ते 49, और ऐसी भी आपा है पहले 17 सत्ते 119। ठीक है, अब इसमें बोलता है x का मान बड़ा है y का मान छोटा है, मतलब ये x है और ये y है, क्योंकि देखो गेटर इधर दिया। आप बोलते हैं 3y माइनस एक्स का मान क्या है, कोई बात नहीं, 3y की जगह पर क्या लिखूंगा 7 इंटू 7 माइनस 17, 7 या 21 माइनस 17 बराबर 4। ठीक है दोस्तों, इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आधारित है। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताइएगा। दोस्तों मेरा एक नियम है, जो एक पैटर्न का मैं एक आपको मैं करवाता हूँ तो एक आप लोग कीजिए, इससे क्या होगा आप लोग का भी डाउट क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। दो परस्पर रूट संख्या का गुणनफल 143 है, उनका एलसीएम क्या होगा। रूट संख्या मतलब दोस्तों अभाज्य संख्या, ठीक है, और अभाज्य संख्या का हमेशा एलसीएम उनका गुणनफल ही होगा। आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक दो ठो, 3 इंटू 5 का एलसीएम बोलूंगा तो क्या होगा गुना ही होगा, दोनों अभाज्य संख्या है। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए 5 7, इसका हमेशा गुणनफल ही इसका एलसीएम होगा। यही पूरे दो परस्पर रूट संख्या का गुणनफल 143 है, उनका एलसीएम क्या होता है 143 ही है, क्योंकि ये दो रूट संख्या का है ना बोल रहे हैं, इसका मतलब 143 जो है कौन दो संख्या का है, 11 इंटू 13 का है, और 11 और 13 का हम एलसीएम निकालें तो उसका गुणनफल ही उसका एलसीएम होगा। ठीक है,
तो ऐसे प्रश्न में उसी को आंसर मार दीजिए। यदि दो अभाज्य संख्या का गुणनफल 104 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। ये भी देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, सह अभाज्य मतलब ऐसी दो संख्या जो अलग अलग से भाज्य है, उसको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। जैसे देख लीजिए, 2 3 ले लीजिए, 5 7 ले लीजिए, तो ये सब, ये दोनों जोड़ी जो है ये सहअभाज्य है, किसी एक संख्या से भाग नहीं जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम, सहअभाज्य। तो कभी भी दोस्तों सहअभाज्य संख्या का गुणनफल दे दे तो वही उसका एलसीएम। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का गुणनफल दे दे तो वही उसका क्या है, आपका एलसीएम है। कोई यहां तक में डाउट है तो बताइए आप लोग। क्योंकि देखिए, ये दो सहअभाज्य बोला है ना, तो ये क्या है, 13 और 8 है। 13 और 8 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, ये दोनों जोड़ी अलग अलग से भाग जाएगी, तो 13 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, इसका गुना ही तो होगा। तो 13 और 8 एक ऐसी जोड़ी है जो अलग अलग से भाग जाती है, सहअभाज्य है। नेक्स्ट, √169, 3 √169, 3√27, 3√64, 2√144 का एलसीएम क्या कीजिए। कोई बात नहीं। 100 √2 है तो 169 किसका वर्गमूल है, 13 का। 27 किसका क्यूब है, 3 का। 64 किसका क्यूब है, 4 का। 144 किसका क्यूब है, स्क्वायर है, 12 का। अब रूट से बाहर निकालिए, 13 3 4 12 का एलसीएम क्या आएगा, 13 12 156, क्योंकि 4 तिया 12 है, ये 4 तिया 12, ये भी 12 है, और 13 एक प्राइम नंबर है, तो इनका गुणा कर दीजिए एलसीएम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है प्रथम 110 प्राकृतिक संख्या का लघुत्तम समावर्तक n है, तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन। देखिए, इसके बोलने का मतलब है दोस्तों, 1 से लेकर 110 तक का एलसीएम n है। 1 से लेकर 110 तक का एलसीएम n है। 111 से लेकर 115 तक का एलसीएम क्या होगा। देख रहे हो, 111 से 115 तक भी दे रहा है, 115 एन भी दे रहा है, 111 इंटू 13 एन दे रहा है, 113 एन। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। 111 पर 111 हम 3 इंटू 37 बोल सकते हैं, तो 3 और 37 1 से लेकर 110 के बीच में आ गए, मतलब 111 का भी एलसीएम हो चुका है। 112, इसको हम क्या कर सकते हैं, 112 का गुणन का हम क्या कर सकते हैं। आप बड़ी संख्या सोचो, छोटी संख्या सोचो, 14 और 8 सोचो, 14 8 112, 14 8 1 से 110 तक आ चुका है। 113, फिर 114 को ले लीजिए, 3 इंटू 28, 3 और 28 से 3 तिया 9, 2 पर 8 24, 3 28 24, 3 और 28 1 से 110 तक आ चुका है। 115 देख लीजिए, 5 इंटू 23 115, 5 और 23 1 से 110 तक आ चुका है। तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों हमें वो संख्या खोजना है जो प्राइम नंबर, जितने के बीच वाला देगा ना, तो आप दिमाग में रखिएगा उसके बीच में कौन सा प्राइम नंबर है, वही उसका एलसीएम है। तो कौन है दोस्तों, 113 एक प्राइम नंबर है जो किसी से भी भाग नहीं जाएगा। और क्या बोला, उसका एलसीएम ज्ञात करने, एन, एन था तो आप इसमें एन लगा दीजिए, 113 एन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो क्रमागत घन पूर्णांक x और x प्लस 1 है का एलसीएम क्या होगा। तो घन पूर्णांक मतलब याद रखिएगा दोस्तों,
घन पूर्णांक की बात क्या मतलब सहअभाज्य, और सहअभाज्य का घन पूर्णांक बोल रहे हैं ना क्रमागत, तो ये सोचिएगा वो एक सहअभाज्य संख्या होगी और उनका गुणनफल ही उसका एलसीएम होगा। तो क्या कर देंगे x और x प्लस 1 इनका गुणा मतलब कि। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।